गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं राजेंद्र मंडलोई फिर से आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। क्लास 10th एमपी बोर्ड की हम बात कर रहे हैं। तो क्लास 10th इंग्लिश की हम बात कर रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक 10 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं और अभी हम इनकी एक्सरसाइज कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 लाइट द लैम्प ऑफ दाई लव की एक्सरसाइज की थी और इन सारे वीडियोस को मैंने प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है। क्लास 10th वर्कबुक, टेक्स्ट बुक है ना, उनका हिंदी एक्सप्लेनेशन करके साथ में नोट मेकिंग एवं समरी है ना, ग्रामर की एक प्लेलिस्ट अलग से बना दी है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे इस चैनल के माध्यम से कक्षा 10वीं की जो जनरल इंग्लिश है उसका A to Z मटेरियल हमारे चैनल के माध्यम से हम प्रोवाइड करा रहे हैं। साथ ही क्लास 12th के लिए भी हम ग्रामर, टेक्स्ट बुक, वर्क बुक सारी चीज़ें कंप्लीट करा रहे हैं। तो ठीक है, तो आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन है ना, चैप्टर नंबर 2 द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन, इसके क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं। पिछले वीडियोज़ यदि आपने नहीं देखे हैं तो उनको प्लेलिस्ट में आप जाकर ज़रूर देखें और अपने क्लासमेट्स के पास, अपने फ्रेंड्स के पास इनको शेयर करें। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ड्यूटी ऑफ द लिटिल बॉय। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे क्लास 10th में जिनको सप्लीमेंट्री है तो वो पूछ रहे हैं कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं, तो इन वीडियोज़ में मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताता जाऊंगा और आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, क्योंकि मैं आपको हिंदी में इनका अर्थ भी बताऊँगा और कैसे याद करना है। जैसे व्हाट वाज द ड्यूटी ऑफ द लिटिल बॉय, मतलब छोटे बच्चे की ड्यूटी क्या थी। अब उसकी ड्यूटी ये थी कि वह सुबह जल्दी स्कूल आता था और स्कूल के जो पोर्ट विलेट्स हैं, मीन्स जो सिगड़ियाँ हैं, उन सिगड़ियों को जलाता था और कमरों को गर्म करता था। देखिए आंसर क्या होना चाहिए, द ड्यूटी ऑफ द लिटिल बॉय वाज कम टू स्कूल अर्ली इन द मॉर्निंग एंड वार्म द रूम बिफोर हिज टीचर्स एंड क्लासमेट्स अराइव्ड, है ना। ठीक है, मतलब जो छोटा बच्चा था उसका कर्तव्य ये था, मतलब उसका काम ये था कि वह उसके क्लासमेट्स और टीचर स्कूल आते उससे पहले वो स्कूल आता था और कमरों को गर्म करता था। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ लिटिल बॉय व्हेन ही वाज टेकन आउट ऑफ द बर्निंग स्कूल बिल्डिंग। बच्चे की स्थिति क्या थी जब उसको जलती हुई स्कूल की इमारत से बाहर निकाला गया। हमने जब ये लेसन पढ़ा था तो उस समय हमने बहुत ही अच्छे से इसको क्लियर किया था कि वो लड़का रोज़ाना कमरों को गर्म करने के लिए सिगड़ियाँ जलाता था, लेकिन एक दिन जैसे जब उसके स्कूल के क्लासमेट्स और टीचर्स आते हैं तो उन्होंने ये पाया कि पूरी स्कूल की बिल्डिंग जो है वो जल रही थी और बच्चा जो है वो मूर्छित पड़ा हुआ था। तो उसकी स्थिति क्या थी, द लिटिल बॉय वाज अनकॉन्शियस, मतलब वो मूर्छित अवस्था में था, है ना, बेहोश स्थिति में था। क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई वाज द बॉय सेंट टू द हॉस्पिटल। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चे को अस्पताल क्यों पहुंचाया गया था। द बॉय हैड मेजर बर्न्स ओवर द लोअर हाफ ऑफ हिज बॉडी। बच्चा जो है उसके शरीर का निचला हिस्सा, लोअर हाफ ऑफ हिज बॉडी मतलब कमर से निचला हिस्सा पूरे तरीके से जल चुका था, भयानक तरीके से जल चुका था। सो ही वाज सेंट टू द हॉस्पिटल, इसलिए उसको अस्पताल पहुंचाया गया था ट्रीटमेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट वाज द ओपिनियन ऑफ द डॉक्टर अबाउट द बर्न्ड बॉय। जले हुए बच्चे के बारे में डॉक्टर की क्या राय थी। तो देखते हैं, द ओपिनियन ऑफ द डॉक्टर अबाउट द बर्न्ड बॉय, द डॉक्टर टोल्ड हिम अबाउट दैट हर सन वुड श्योरली डाई। डॉक्टर की यह राय थी कि जिस प्रकार से ये जला हुआ है ना, तो इसका मर जाना ही अच्छा है। उसकी माताजी को ऐसा डॉक्टर कह रहे थे, तो ये बात उसने सुनी भी थी, है ना, बेड पर पड़े पड़े उसने ये बात सुनी थी। किसने सुनी थी, वो जो बच्चा था उसने सुनी थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डिड द बॉय डिसाइड आफ्टर लिसनिंग दैट ही वुड श्योरली डाई। जब बच्चे ने यह सुना कि उसको मर जाना चाहिए या निश्चित ही वह मरेगा, तो उस समय बच्चे ने क्या निर्णय लिया, क्या डिसाइड किया। तो द ब्रेव बॉय डिडंट वांट टू डाई। बहादुर बच्चा मरना नहीं चाहता था, फिर क्या चाहता था, ही मेड अप हिज माइंड दैट ही वुड सर्वाइव। यहाँ पर एक वर्ड आया है सर्वाइव। सर्वाइव का अर्थ होता है विकट परिस्थितियों में भी जीवन जीना, जीवन व्यापन करना, दैट मीन्स सर्वाइव। तो बच्चा जो है उसने अपने दिमाग में ये बात ठान ली, बना ली कि वह सर्वाइव करेगा, वो मरेगा नहीं। दृढ़ संकल्प की शक्ति है इस लेसन का नाम, है ना। बहुत अच्छा लेसन है ना, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये हमने अच्छे से एक्सप्लेन करके वीडियो प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, तो आप उनको ज़रूर देखिएगा, है ना।
बहुत अच्छा लेसन है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, व्हाट वाज द ओपिनियन ऑफ द डॉक्टर आफ्टर द बॉय हैड सर्वाइव्ड। जब बच्चा सर्वाइव कर रहा था या करने की स्थिति में था तो उस समय डॉक्टर की राय क्या थी, तो देखते हैं। द ओपिनियन ऑफ द डॉक्टर आफ्टर द बॉय हैड सर्वाइव्ड दैट इट वुड हैव बीन बेटर इफ़ ही हैड डाई। मतलब क्या है कि उसकी स्थिति इतनी नाजुक हो गई थी कि जैसे मांस जो उसके शरीर का था, वो शरीर मतलब कमर से नीचे का हिस्सा पूरे तरीके से जल चुका था। तो डॉक्टर वगैरह सब ये चाह रहे थे, क्योंकि ये लाइफलेस हो गए थे उसके लिम्स, उसके पैर वगैरह सब, तो वो जीवन भर रेंग रेंग कर चले, है ना, बद से बदतर उसका जीवन हो जाए, तो उससे अच्छा है कि इसका मर जाना ही अच्छा है। तो इस प्रकार की राय वहाँ पर डॉक्टर या ओपिनियन देता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द डॉक्टर्स वर्ड्स ऑन द टेरिबली बर्न्ड बॉय। जो भयानक तरीके से जला हुआ बच्चा था, उसको जो डॉक्टर ने कहा या डॉक्टर की जो राय थी, उन शब्दों ने उस बच्चे पर क्या प्रभाव डाला, क्या इफ़ेक्ट डाला। तो क्या इफ़ेक्ट डाला देखते हैं। द बॉय वाज ब्रेव, बच्चा बहादुर था। ही डिड नॉट वांट टू डाई, वह मरना नहीं चाहता था। ही मेड अप हिज माइंड दैट ही वुड सर्वाइव, उसने अपने मस्तिष्क में ये बात बना ली, ठान लिया, दृढ़ संकल्प कर लिया कि वह सर्वाइव करेगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलें। हाउ डिड द मदर हेल्प द बॉय टू ओवरकम हिज डिसेबिलिटी। उसकी जो ये डिसेबिलिटी थी या उसको जो भी परेशानी हुई थी, क्या परेशानी हुई थी, क्योंकि वो पूरी तरीके से जल चुका था, उसमें उसकी माताजी ने उसकी किस प्रकार से मदद की। तो देखते हैं। द मदर हेल्प द बॉय दैट एवरी डे हिज मदर वुड मसाज हिज लिटिल लेग्स। माताजी रोज़ाना उसके पैरों की मसाज किया करती थी, है ना, मालिश किया करती थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ डिड द बॉय मेक हिमसेल्फ एबल टू वॉक एंड रन। बच्चे ने स्वयं को चलना और दौड़ने के लिए कैसे समर्थ किया, मतलब वह बच्चा दौड़ना और चलना कैसे सीखा। तो देखते हैं। द बॉय मेड हिमसेल्फ एबल टू वॉक एंड रन। अपने आप को उसने इस लायक कैसे किया चलने और दौड़ने के, क्योंकि वो चलने दौड़ने की तो बात दूर है, वो खड़ा भी नहीं हो सकता था, ऐसी स्थिति में था। ही थ्रू हिमसेल्फ फ्रॉम द चेयर। एक दिन क्या होता है कि उसकी माताजी उसको व्हील चेयर पर बैठाकर गार्डन में लेके जाती है, तो उस दिन उसने अपने आप को उस व्हील चेयर से बाहर गिरा लिया, मतलब व्हील चेयर से अपने आप को नीचे गिरा लिया। एंड पुल्ड अक्रॉस द ग्रास, और गार्डन का जो ग्रास है वो कोहनियों के बल उस ग्रास को उसने क्रॉस किया। ड्रैगिंग हिज लेग्स बिहाइंड, और पीछे पीछे उसके पैर जो है वो घसीटते हुए जा रहे थे, मतलब कोहनियों के बल जब हम चलते हैं, है ना, या आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पैर जो है वो पीछे पीछे ड्रैगिंग करते हैं। ड्रैगिंग का अर्थ होता है घसीटते हुए जाना। तो इस प्रकार से फिर वह जो बॉर्डर थी, फेंस थी गार्डन की, उस गार्डन पर अपने आप को उसने खड़ा करने का प्रयास किया। धीरे धीरे वह वहाँ पर चलने का प्रयास किया, फिर रोज़ाना उसी पाथ पर चलने लगा। ऐसे ऐसे इसमें स्टोरी में होता है, तो आप अच्छे से वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, डिस्क्राइब द फैक्टर्स विच एनेबल द बॉय टू ओवरकम द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट माइल रनर। और फिर अंत में क्या होता है कि ये जो बच्चा रहता है, ये दुनिया का सबसे तेज़ दौड़ने वाला व्यक्ति रहता है। तो किस ऐसा उसमें क्या फैक्टर था, ऐसा क्या चीज़ उसमें थी कि वह दुनिया का सबसे तेज़ दौड़ने वाला व्यक्ति बन गया। तो देखते हैं। हिज डेली मसाज, उसकी रोज़ाना मसाज होती थी। हिज आयरन परसिस्टेंस एंड हिज रिजॉर्ट डिटर्मिनेशन डेवलप द एबिलिटी टू स्टैंड अप एंड देन टू रन। रोज़ाना उसके पैरों की मसाज होती थी, है ना, और उसका जो दृढ़ संकल्प था, है ना, पावर ऑफ डिटर्मिनेशन था, उसी के कारण उसमें यह एबिलिटी आई कि वो उसने अपने आप को खड़ा किया, फिर वह चलने लगा और उसके बाद उसने दौड़ना स्टार्ट किया। और दौड़ते दौड़ते फिर क्या है कि दौड़ने में उसको इंटरेस्ट आने लगा। फिर कॉलेज ट्रैक टीम में वह उसने हिस्सा लिया, वहाँ पर पार्टिसिपेट किया। उसके बाद में वो दुनिया का सबसे तेज़ दौड़ने वाला धावक बना था। मेडिसन स्क्वायर गार्डन में दौड़ा था वो, है ना। व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी। इस कहानी से आपने क्या सीखा है। इस कहानी से हमने ये सीखा है कि दृढ़ संकल्प यदि हम करते हैं और दृढ़ संकल्प के साथ यदि हम कुछ ठान लेते हैं तो सब कुछ इस दुनिया में संभव है ना। तो देखते हैं।
द स्टोरी टेल्स द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन। इस कहानी में दृढ़ संकल्प की शक्ति को हाईलाइट किया गया है, बताया गया है। वी लर्न दैट नथिंग इज इम्पॉसिबल विथ फर्म डिटर्मिनेशन। दृढ़ संकल्प के सामने कुछ भी असंभव नहीं है ना। बर्न डुलिन है ना, उन्होंने इसको लिखा है, बहुत ही अच्छा लेसन है ना। तो इसको आप पढ़िएगा और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। साथ ही आपके फ्रेंड्स क्लासमेट्स के पास हमारे इन वीडियोस को शेयर करें ताकि वह भी इसका फ़ायदा ले सकें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।